नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको क्या लगता है इस देश के टेलीविजन चैनलों की बहसों को कौन चलाता है? क्या कोई संपादक चलाता है? क्या कोई एंकर चलाता है? क्या टेलीविजन चैनलों के मालिक चलाते हैं? ना, इस देश के टेलीविजन चैनलों की सारी बहसों को संबित पात्रा नाम का एक आदमी चलाता है। जी हां, वही संबित पात्रा जिसको राजीव त्यागी की पत्नी हत्यारा बता रही हैं, वही संबित पात्रा जिसके खिलाफ पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में शिकायतें दर्ज हुई हैं कि इस आदमी ने राजीव त्यागी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनको अपनी ऊल जलूल बातों से टेलीविजन के पर्दे पर मार डाला। वही संबित पात्रा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी गंदी भाषा, उसकी भद्दी भाषा और उसकी उससे ज्यादा भद्दी सोच ने इस देश के टेलीविजन चैनलों को पतन के गर्त में धकेल दिया है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे एंकर ना, आप कहेंगे संपादक ना, आप कहेंगे मालिक ना, क्योंकि इन सब के ऊपर संबित पात्रा, संपादक के ऊपर संबित पात्रा, एंकर के ऊपर संबित पात्रा, मालिक के ऊपर संबित पात्रा। संबित पात्रा तय करता है कि शाम के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे इस देश के टेलीविजन चैनलों पर जो बहस होगी उसकी भाषा क्या होगी, उसका तरीका क्या होगा, उसका विषय क्या होगा। और वो संबित पात्रा तय करता है कि किस पर हमला बोलना है। और अकेले नहीं करता है, वो इस देश के टीवी चैनलों के एंकरों के साथ मिल जाता है, संपादकों के साथ मिल जाता है, मालिकों के साथ मिल जाता है। और संबित पात्रा इस देश के टेलीविजन चैनलों के एंकरों, संपादकों और मालिकों के साथ मिलकर गंदा गंदा खेल खेलता है। वो गंदगी है इस देश के असल सवालों की हत्या की। वो गंदगी है इस देश में सरकार के खिलाफ उठी हुई आवाजों की हत्या की। वो गंदगी है इस देश की जनता की आकांक्षाओं को कुचलने की। और संबित पात्रा तय करता है कि इसको कुचलना कैसे है। वो संबित पात्रा इतना मजबूत है कि एंकरों की एक नहीं चलती है। आप चाहे जितने बड़े एंकर बता दीजिए, एक से एक एंकर जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं, जिनके लाखों ट्वीट रिट्वीट होते हैं, ऐसे ऐसे एंकर संबित पात्रा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। वो संबित पात्रा से सुबह ही फिक्सिंग खेल लेते हैं, दोपहर में ही फिक्सिंग खेल लेते हैं, बहस के दौरान, बहस के पहले ब्रेक में तय कर लेते हैं, संबित जी हम ये सवाल पूछेंगे, आप ये जवाब दीजिएगा। लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर संबित पात्रा इस देश के एंकरों को सवाल बताता है। वो बताता है कि क्या पूछना है और हमको क्या जवाब देना है और बाकी के लोगों को कैसे कुचलना है। मतलब संबित पात्रा संपादक नहीं है, संपादक के ऊपर बैठा हुआ सुपर संपादक है। वो एंकर तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, संपादक तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, और मालिकों को संबित पात्रा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ता है। मतलब संबित पात्रा कठपुतली की तरह नचाता है एंकर को, कठपुतली की तरह नचाता है संपादक को, कठपुतली की तरह नचाता है मालिक को। और इस नाच में खत्म क्या होता है? लोकतंत्र। इस नाच में खत्म क्या होता है? हमारा और आपका विश्वास। इस नाच में खत्म क्या होता है? वो लोकतंत्र, उसकी चाहनाएं, उसके सवाल, उसके मुद्दे और सबसे ज्यादा वो गरिमा जिससे गणतंत्र कायम होता है। टेलीविजन के पर्दे पर हर शाम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे फिक्सिंग के खेल में हमारी और आपकी आकांक्षाओं की हत्या होती है। आपको पता नहीं चलता। आपको लगता होगा कि सवाल एंकर पूछ रहा है, लेकिन सवाल एंकर का नहीं होता, सवाल होता है संबित पात्रा का। सवाल संपादक का नहीं होता, सवाल होता है संबित पात्रा का। सवाल प्रोड्यूसर के नहीं होते, सवाल होते संबित पात्रा के। अब आप पूछेंगे तो जवाब किसके होते हैं? संबित पात्रा के। तो सवाल संबित पात्रा के, जवाब संबित पात्रा के, एंकर संबित पात्रा के, संपादक संबित पात्रा के, मालिक संबित पात्रा के। तो सबसे बड़ा कौन? बाप बड़ा न भैया, पात्रा मेरे भैया। तो संबित पात्रा इतना ताकतवर आदमी। आपको लगता होगा वो प्रवक्ता है ना। आपको याद होगा संबित पात्रा ने एक बार एक टेलीविजन चैनल पर कहा था कि मोदी जी इस देश के बाप हैं।
मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन संबित पात्रा इस देश के टेलीविजन चैनलों के बहस के वही हैं जो वो मोदी जी के बारे में कहते हैं। बाकी आप सोच लीजिएगा। तो संबित पात्रा के सामने किसी के कुछ नहीं चलती है, ये बात आप लिख लीजिए। और कल से जब आप टेलीविजन पर बैठेंगे ना बहस देखने के लिए, और जब आपको लगेगा कि फला एंकर सवाल पूछ रहा है, तो एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा ये सवाल एंकर वैंकर का नहीं है, ये सवाल संबित पात्रा का है। आपको लगेगा कि फला आदमी तो बहुत अच्छा जवाब दे रहा ना, दरअसल उसको ट्रैप में फंसाया गया है। संबित पात्रा एंकर के साथ मिलकर घेरेबंदी करता है। वो बताता है, ये एक साजिश रचता है कि हम क्या पूछेंगे तो कौन क्या जवाब देगा। और इतना ही नहीं है, मसला तो यह है कि संबित पात्रा ही तय करता है कि उसके खिलाफ कौन बैठेगा। एंकर, प्रोड्यूसर, संपादक और एक और जीव होता है गेस्ट कोऑर्डिनेटर। गेस्ट कोऑर्डिनेटर तो हाथ जोड़कर खड़ा होता है संबित पात्रा के सामने, दंडवत ही रहता है कि हुजूर आपके बिना हमारे एंकर की क्या बिसात, हुजूर आपके बिना तो संपादक मेरी नौकरी ले लेगा, हुजूर मालिक नाराज हो जाएगा, आ जाइए हुजूर। और संबित पात्रा कहता है चलो तुम भी क्या याद रखोगे। तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर नाम का जीव सारी फिक्सिंग कराता है, सवालों की, जवाबों की, विषय वस्तु की, मुद्दों की, यहां तक कि ऊपर और नीचे जो पट्टियां चलती हैं लाल पीले हरे रंग में मोटी मोटी, वो भी संबित पात्रा से पूछ के तय होती हैं। तो संबित पात्रा तय करता है, वो पहले ही पूछ लेता है कांग्रेस की तरफ से कौन, फला, मैं नहीं आऊंगा। वो तय करता है। संबित पात्रा की हालत खराब हो जाती है गौरव वल्लभ के नाम पर, आपको पता है। तो संबित पात्रा पहले ही तय कर लेता है कि गौरव वल्लभ तो नहीं है। कांपने लगता है संबित पात्रा गौरव वल्लभ के नाम पर। क्यों? क्योंकि हालत खराब हो जाती है। आपको याद है ना 1 ट्रिलियन में कितने जीरो वाली घटना। संबित पात्रा को ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन से कोई लेना देना है नहीं। संबित पात्रा को केवल गाली गलौज से मतलब है, गंध से मतलब है, गंदी और भद्दी भाषा से मतलब है, और इसके लिए कोई शर्म, लिहाज, संस्कार नाम की कोई चीज संबित पात्रा के भीतर बची नहीं। और इसकी छूट कौन देता है? टेलीविजन चैनल का संपादक, एंकर, मालिक। क्यों? क्योंकि संबित पात्रा सुपर संपादक है। तो संबित पात्रा ही तो तय करेगा ना। जो सुपर संपादक है वही जब सवाल देने वाला, वही जब जवाब देने वाला, वही जब खिलाफ में बैठे हुए गेस्ट तय करने वाला, तो सारा मामला साफ है। कहां? सब संबित पात्रा की मुट्ठी की चीजें हैं। इस देश के हिंदी टेलीविजन चैनल पर जितनी बहसें होती हैं उन सब पर संबित पात्रा का कब्जा है। सवाल भी उसके, जवाब भी उसके, विषय भी उसका, मुद्दे भी उसके, एंकर भी उसके पसंद के, और सब मिलाकर, कुल मिलाकर घालमेल ऐसा कि हमारी आपकी समझ में कुछ नहीं होता है। जरा सोचिए कि क्रिकेट का मैच फिक्स हो जाए, मैच का मजा रहेगा? नहीं ना। तो अगली बार जब आप टेलीविजन की बहस देखें तो सोच लीजिएगा, जुबान देख लीजिएगा कौन संबित पात्रा की जुबान बोल रहा है, और नजर देख लीजिएगा, उसी से पता चलेगा कि एंकर की आंखों का पानी कब का मर चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।